हूँ शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं प्रेस क्लब पे वुमेन्स डे के हवाले से जो रैली निकाली गई थी वो वहाँ से होती हुई अभी फ्लैटी होटल के सामने वो पहुंच चुकी है और इस वक्त यहाँ पर उन्होंने धरना दे दिया है और वहाँ पर जो है शुरता जो है वो धरना देकर अपने हकूक की बात कर रहे हैं और नारेबाजी यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और जो है वो लोगों ने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं यहाँ पर जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो नारे दर्ज है जिसमें मेरा जो मेरी मर्जी पदरशाही नामंजूर मर्द जो है वो इस तरह के जो है तरक्की की तरफ अगर कदम बढ़ाना है तो साथ लेके चलो इस तरह के नारे जो है वो दर्ज है हमारे पीछे मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर ये औरत बाज स्टेज पीछे लगा हुआ है और औरत बाज यहाँ पर धरना देकर खवातीन जो है वो बैठ चुकी हैं और इस वक्त जो धरना जो है वो स्टेज से जो है वो इस वक्त जो बात जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है इस धरने की अगर हम खासियत की बात करें तो एक खास बात ये है कि इस दफा फलस्तीन के हवाले से यहाँ पर बात की जा रही है फलस्तीन के हुकूक के हवाले से बात की जा रही है और फलस्तीन में जो बच्चे खास तौर पर वो खवातीन जो शहीद हो रही है उनके हकूक के हवाले से भी बात की जा रही है बात करने की कोशिश की है उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है वो हम आपको अभी इनसे बात करवाएंगे और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि ये वुमेन्स डे के किन हुकूक की बात कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट से किन हुकूक का वो मुतालबा कर रहे हैं और इनको ये क्या हुकूक चाहिए। हम इनसे ये भी सवाल करेंगे आगे चल के कि ये जो है वो ये सड़कों पर एहतजाज करके अपने हुकूक का मुतालबा कर रही है तो ये क्यों अपनी आवाज़ जो है वो असेंबली में पुट अप क्यों नहीं करते वहां पर क्यों नहीं उठाते। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मुजाहिरीन में से एक खातून जो है वो हमारे साथ मौजूद है आइए इनसे बात करते हैं मैडम सबसे पहले आप ये बताइएगा कि यहाँ पर औरत की आज़ादी की बात की जा रही है तो ये औरतें जो है ये किससे आज़ादी मांग रही है और किस चीज की आज़ादी मांग रही है इस बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले माजरत करती हूँ कि मैं की बात करूँगी खवातीन बगैरती की आज़ादी मांगने के लिए आई हूँ मैं ये कोई अपने पर्सनल आज़ादी नहीं मांग रही वो पर्सनल आज़ादी तो मिल चुकी हुई है माँ बाप से थोड़ी पे जब से बाहर निकलती है काम करने के लिए बाहर निकलती है इतने बड़े प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकल आई है से शादी चाहिए आप बताएं मर्द के अचाना बचाना ये खवातीन की खड़ी है गैर मर्द के शोल्डर के ऊपर हाथ रखे हुए मर्द ने खवातीन के शोल्डर के ऊपर हाथ रखा कौन सी आज़ादी मांग रही है। आप बहैसियत खातून इनके मुतालबात से आप इत्तेफाक नहीं करती ये बगावती है ये औरत मार्च नहीं है ये खंजर मार्च है तो आप भी जो मैडम इसमें शरीक है मैं कवर करने के लिए आई हूँ मैं देखने के लिए आई हूँ मैं एज अ जर्नलिस्ट आई हूँ यहाँ पे मैं यहाँ देखने के लिए आई हूँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे होता क्या है ये तोबा ना हो सके ना खवातीन अपना जिस्म दिखा रही है यहाँ पे जिसम आपने अपने हुक्म निकले ना उसको कवर करके निकलो एक साइड खवातीन की रखो एक साइड मर्दों की रखो जब शादियों में होते हैं ना अगर मर्दों का स्टेज है खवातीन का महफिल में होता है तब मर्दों की है तो खवातीन का वैसे निकलो आप इसी चीज की तो मैडम वो माजरत के साथ आज़ादी मांग रही है कि आप मर्द हजरात कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि आप लोग ये करेंगे और हम लोग ये करेंगे ये तफरीक हम नहीं मानते मतलब कि जिन माँ बाप ने अपनी बेटियों को अंदर रख के पाला है गलत कर रहे हैं वो इनके नजदीक तो गलत ही हो रहा है इनको देखिए वो बाहर निकले हुई हैं फिर भी उनको आज़ादी चाहिए जब बात नहीं करी किसी के साथ अपने को सिर्फ बात करनी बात बिल्कुल बात नहीं करी निकाब क्यों मैं क्यों नहीं करी भला घर से चोरी नहीं की हमें स्क्रीन पे हमारे माँ बाप ना देखिए हमारे चित्रोल ना हो दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बाज़ खवातीन इनमें से पेड भी हो सकती हैं जिनको पैसे देके धरने में बात नहीं आधे से ज्यादा ये पेड है ये सारी पेड है ये मेरे भाई साहब पैसे लेके आती हैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादातर खवातीन जो है वो पेड है पैसे लेके उनको धरने में शरीक पैसे साल मेरे गरीब मुल्क का पैसों की जरूरत होगी इनको तो जब इस तरह के प्रोपेगेंडे होते हैं ना तो साल इस तरह होते हैं पैसों के साथ ही चलता है सिस्टम होता है कि आप खुद साफी हैं समझदार हैं देखें कि आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बाकी मुल्कों के आप मुनासबत देखें तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर औरत की कितनी इज्जत दी जाती है कितनी पावरफुल है औरत इस वक्त औरत का कानून चलता है इस वक्त पाकिस्तान में तो इनको कौन सी आज़ादी चाहिए इनको सिर्फ बगैरती चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर औरतों की आज़ादी के हवाले से बात की जा रही है हर बंदा औरतों की आज़ादी के नारे लगा रहा है तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि औरत किससे आज़ादी मांग रही है और किस चीज़ की आज़ादी मांग रही है।
औरत जो है वो इस पिदरशाना निज़ाम से आज़ादी मांग रही है और इस पिदरशाना निज़ाम में औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, उनको बराबर का इंसान नहीं समझा जाता, उनको एज आ सेकेंड क्लास सिटीज़न ट्रीट किया जाता है। इस पिदरशाना निज़ाम के ख़िलाफ़ औरत की ये सारी जद्दोजहद। यहाँ पर आपको पता है कि एक स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको बड़ा एक तनकीद का निशाना बनाया जाता है, खास तौर पर मजहबी जमातों की तरफ से उस पर बड़ी तनकीद की जाती है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, इसके नारे का स्लोगन का मतलब क्या है? देखिए, मजहबी जमातों ने तो शुरू से ही औरत दुश्मनी की है खुल के सबके सामने, तो उनसे तो किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं मैं रखता मजहबी जमातों से। जहाँ तक है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो हाँ, औरत का जिस्म है, औरत की मर्जी होगी, किसी भी मौलवी या मर्द की उस पर मर्जी नहीं होगी। औरत किसी की जागीर नहीं है जो उस पर हर कोई अपनी मर्जी थोपना चाहे। औरत एक आज़ाद शख्स है, आज़ाद वो इंसान है, उसे अपने जिस्म पे अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए जिस तरह मर्दों को। अच्छा, मुझे ये एक बात बताएं कि साल के बाद आप लोग निकलते हैं अपने हकूक़ के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, हकूक़ मांगने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये सारा साल इसको आवाज़ से बुलंद किया जाना चाहिए, सिर्फ साल में एक मरतबा ही क्यों? नहीं, ये भी एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। आप औरत मार्च के तमाम चैप्टर्स को फॉलो करें। औरत मार्च ने जो फ्लड में जो खवातीन के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई थी उनको रेस्क्यू किया खवातीन ने, ये औरत मार्च के चैप्टर्स में। और इसके अलावा जो भी खातून परसिक्यूट होती है थ्रू द ईयर, उस सबके हक में औरत मार्च आवाज़ उठाता है। हमारी जाहिल आवाम है वो औरत मार्च को के मैनिफेस्टो को पढ़ती भी नहीं है, ना उनकी सारा साल जो वो काम करते हैं खवातीन के हकूक़ के लिए उसको वो पढ़ती नहीं है। बस मौलवियों के प्रोपेगेंडा में आके यहाँ पे औरत मार्च के खिलाफ वो लोग बातें करते हैं। ये आपने प्ले कार्ड उठाया हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है औरतों के मसाइल मर्द ना बताएं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो कहते हैं कि औरतें यहाँ पे बाहर निकल के, इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, इनको तमीज़ से हकूक़ मांगने चाहिए, इनको ये लोग फाशी पिला रहे हैं, ब्ला 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 ऐसे। तो वो मर्द होते कौन है? ये औरतों का दिन है, औरतें इसे अपनी मर्जी से मनाएंगी और मर्द होता ही नहीं है बताने वाला कि मैं बताऊंगा तुम्हें कौन सी कुकी। भाई आप हो कौन? आप डफर हो, मर्द डफर है। आई एम सॉरी टू से, मेरा तो ये पूरा मानना है ऑल मैन आर ट्रैश, क्योंकि ये आपको पता होगा कि कोई भी औरत जब बाहर जाती है उसे वो डर होता है कि उससे कोई छेड़ेगा, उसके साथ रेप हो सकता है। वो उसको डर उससे किससे होता है? मर्द से होता है। तो ये मर्द ही फसाद की जड़ है। तो इसीलिए मर्दों को नहीं बताना चाहिए कि औरत क्या हकूक़ मांगेगी क्या नहीं मांगेगी, सिर्फ औरतें ही डिसाइड करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका कि यहाँ पर खवातीन अपनी मार्च में तो शरीक हैं, अपने हकूक़ की तो बात वो कर रही हैं एहतजाज करके, लेकिन मीडिया पर्सन से, किसी भी मीडिया के बंदे से वो बात नहीं कर रही हैं और अपना मौका, अपना इंडिविजुअल जो मौका है वो नहीं दे रही हैं। अब ये हमने एक मुजाहिदीन में से एक पर्सन से हमने बात किया, उनका ये कहना था कि इनमें से बेहतर खवातीन जो है वो पेड है, पैसे लेकर उन्होंने धरने में शरीक हुई है, इसलिए वो मीडिया के सामने आके बात नहीं कर रही। तू कुड़िया देश दी तकदीर बना ले तू, तेरे ते कोई जुल्म करे तलवार उठा ले तू, कुड़िया मेरे देश दिए दिल अपने चो डर दे बरके पार के टूट दी जा, समझना बराबर जो लताड़ के टूट दी जा, दिल अपने तो डर दे वर के पार के टूट दी जा, समझना बराबर जो लताड़ के टूट दी जा, शीशे वर्गी खुद नू पत्थर गई बना ले तू, शीशे वर्गी खुद नू पत्थर गई बना ले तू, तेरे ते कोई जुल्म करे तलवार उठा ले तू, कुड़िया मेरे देश दिए। सड़क तो इनकी नहीं है,
तुम्हारी हम SHO हाजिर आसिया के साथ मौजूद हैं। उनसे हम यहाँ पर मार्च की सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे और उनसे जो जानने की कोशिश करेंगे उनका इस मार्च के बारे में क्या तासुरात हैं। मैडम, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि एक खातून होने के नाते आप इस मार्च के जो मुतालबात हैं उससे आप एग्री करते हैं? हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछे मुझसे। ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ओवरऑल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं यहाँ पर कैसे हैं और सिक्योरिटी को उसके बारे में बताएं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, उसकी कोई वजह बताएंगे आप? नहीं, कोई इशू नहीं हुआ, वो तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो क्लियर हो चुकी है उनके आपस में। अच्छा मैडम, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये चंद दिन पहले इचरा बाजार में जो एक वाकया इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? हम देख रहे हैं कि वो ASP शहर बालो जो साहिबा जो हैं उनको बड़ा जो है वो मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है। बेशक वो इस चीज़ के वो हकदार हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं समझती कि वो ASP के उस पुलिस के आने से पहले जिन लोगों ने उस खातून को अपनी दुकान में महफूज पनाह दी गई थी वो भी इस चीज़ का हकदार है कि उनको भी थोड़ा प्रमोट किया जाए? प्रमोट तो सारे जो SHO हैं, DSP था, SP था, उन सबको किया गया, लेकिन उन्होंने जिस तरह उसको लेके निकले हैं, उनको प्रोटेक्ट किया है एक वुमेन के हवाले से, जैसे वो उन लड़कों से लड़ी है उस हवाले से उनको वो प्रमोट किया गया। वो तो इक्वल है, हमारे डिपार्टमेंट डिफरेंस नहीं है। मैडम, वो यहाँ पे आखिरी सवाल आपसे, आपका वक्त बहुत कीमती है, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर हमने देखा कि ASP साहिबा से ये उन पर बड़ी तनकीद की जा रही थी कि उन्होंने उस खातून से धरने में माफ़ी मंगवाई है वहाँ पर। इस बारे में आप क्या कहेंगी? किस बारे में? उस खातून जो पिछले बाजार में जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया था, उस खातून को, उस खातून से उनसे माफ़ी भी मंगवाई गई है बाकायदा वहाँ पर, इसके ऊपर बड़ी तनकीद। नॉलेज में ये नहीं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। मैडम, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो वोटिंग किस चीज़ की हो रही है? जी, वोटिंग किस चीज़ की हो रही है? सही। 4 हमने बहुत रिसेंटली बहुत रेलिवेंट इश्यूज उठाए हैं और हमने जानने की कोशिश की कि लाहौर के लोगों की क्या राय है। इसमें से सबसे पहला जो है वो ये है कि आप देख भी सकते हैं कि एयर क्वालिटी पे बेहतर पॉलिसीज बनाने की गवर्नमेंट को जरूरत है या नहीं। दूसरा ये है कि खवातीन के खिलाफ जितना भी तशद्दुद होता है उस पर गवर्नमेंट को मजीद इक़दामात करने की जरूरत है या नहीं। क्या अफगान रिफ्यूजीज को पाकिस्तान में सिटीजनशिप का राइट मिलना चाहिए या नहीं, या फिर ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट जो है उसके मुताबिक जितने भी बुनियादी हकूक उनको मिले हैं तो क्या वो मिलने चाहिए या नहीं। These are the 4 things. मैडम, औरत मार्च में आप ये ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है औरत उनके हकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हवा की क्वालिटी है और नक्शे के बारे पर जो आपने बात कर रहे हैं औरत मार्च में इसकी तो समझ में नहीं आ रही है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट डिजास्टर, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, चाहे वो एयर क्वालिटी हो चाहे वो फ्लड्स हो, इसमें ये खवातीन का भी उतना ही इशू है जितना मर्दों का। लेकिन अगर आप स्टडीज पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि बाय रिसर्च खवातीन और माइनॉरिटीज इससे कई गुना ज्यादा अफेक्ट हो सकती हैं कंपेयर टू मेन। ये उतना ही मसला है, बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा ये खवातीन का या जेंडर और माइनॉरिटीज का है। अच्छा मैडम, यहाँ पे ये वोट कास्ट कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो ये सिर्फ यहाँ मेंबर्स के लिए है या कोई भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर सकता है? डालिए प्लीज, ये ले आप डालें।
ये जी इस वक्त यहाँ औरत मार्च में वोटिंग जो हो रही है उसमें एक बंदा जो है वो लाहौर की आबो हवा आलूदगी के हवाले से यहाँ पर वो वोटिंग हो रही है कि आया कि उसमें बेहतर इंतजाम की गुंजाइश है वहाँ पर क्या नहीं है, उसको बेहतर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ नंबर 2 यहाँ पर खवातीन पर जो तशद्दुद हो रहा है उसके हवाले से जो गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर वोटिंग हो रही है कि आया कि उन इकदाम में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है या नहीं है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर अफगान खवातीन के हवाले से जो यहाँ पर अफगान रिफ्यूजीज यहाँ पर रह रहे हैं उनके हवाले से वोटिंग होती है। इस वक्त हम शुरका में से एक जो मुजाहिरीन है उसमें एक औरत मार्च के हवाले से जो निकली हुई खवातीन है उनमें से एक बात करने की हम कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर में ये मार्च जो है वो साल बाद ये निकालते हैं, इसका आखिर मकसद क्या है। तो मैडम सबसे पहले जो बुनियादी सवाल ये है, मुझे एक चीज बता दें कि आप हुकूक की बात करते हैं लेकिन ये हुकूक की बात सिर्फ आप साल में एक दफा करते हैं 8 मार्च, इसकी क्या वजह? शायद ही हमारा आर्मी दिन है, इसी वजह से विमेन मार्च इसी दिन होती है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आप सड़कों पे आके एहतजाज वगैरह करती हैं या मुजाहरा करती हैं या धरना देती हैं 8 मार्च को, तो आप अपनी आवाज को इतना मुस्तकम और पुख्ता कर रहे हैं कि असेंबली में इसकी बात की जाए? मुझे लगता है कि लोगों को माइनॉरिटीज को सामने लाना चाहिए कि जो खवातीन सड़क किनारे बैठ के चने बेच रही हैं उनको लाना चाहिए क्योंकि असल हकूक उनके पूरे होने वाले हैं। अच्छा, जो अक्सर हम ये देखते हैं कि ये नारा जो है ना वो बड़ा डिसाइड का निशाना बनाया था, इस नारे को मेरा जिस्म नहीं मेरी मर्जी, इसके हवाले से आप कहेंगे इस नारे का बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद जिसने ये स्लोगन लिखा है ना उसको ज्यादा पता होगा, लेकिन मैं उसको इस चीज में सपोर्ट नहीं करती। अल्लाह ताला ने हमें चीज अता की है वो ऑब्वियसली हमारी मर्जी से ही हो रहा है, बट इसको आप आगे हाईलाइट क्यों कर रहे हैं मेरा जिसमें मेरी मर्जी? मतलब आप इनके नारे से इस नारे से इत्तेफाक? मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती हूँ क्योंकि हो सकता है कोई पॉजिटिव भी हो, और अगर इसकी नेगेटिविटी देखे उसको इतना नेगेटिव कर दिया गया कि वो हम सब लड़कियों के इमेज को जो है ना वो खराब करता है। इसके अलावा भी बड़े अजीब तरह के जो है वो स्लोगन जो है वो प्ले कार्ड स्लोगन देखे नहीं है मैं इस मार्च के अंदर, लेकिन मैं भी बाउंड्री में यहाँ सबको निपट रही हूँ। अच्छा, एक इस मार्च की जो खासियत है ना वो खास बात इस वजह से है कि फलस्तीन के हवाले से यहाँ पर बात की जा रही है, फलस्तीन के हवाले से बात की जा रही है और गाने गाए जा रहे हैं, गाने भी गाए जा रहे हैं और हुकूक की बात की जा रही है। ये पतंगों के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो पतंगे उन शोहदा बच्चों के लिए है जो वहाँ पर शहीद किए जा रहे हैं। तो गाने किस लिए गा रहे हैं? मैं गाने किस लिए गाने तो ट्रेंड बन गया हुआ है। ट्रेंड ही वही गारंटी है। इस वक्त हम मौजूद हैं धरने में, यहाँ पर हमारे साथ एक मोहतरमा हानिया साहबा मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। हानिया, हमें सबसे पहले ये बात बताएं आप कि औरत की आज़ादी के हवाले से बात हो रही है, तो आप ये बताना पसंद करें कि किस चीज़ की आज़ादी मांग रही है और किस से आज़ादी मांग रही है? बिल्कुल, अगर आपने इस साल का जो चार्टर और डिमांड्स हैं मुतालबात पढ़े हों तो आपने देखा होगा कि सियासत, मज़म्मत और आज़ादी की बात की जा रही है। तो जो इशूज़ अमूमन सियासत हर सब के लिए होती है, तो जो इशूज़ अमूमन ख़वातीन के नहीं समझे जाते वो भी ख़वातीन की ज़िंदगी को असर कर रहे होते हैं, ट्रांसजेंडर अफराद की ज़िंदगी को असर कर रहे होते हैं। सो जिस तरह पहली डिमांड है शफाफ इलेक्शन की, जो हम सब के लिए ज़रूरत है, क्योंकि शफाफ इलेक्शन के गैर मौजूदगी में हम देख रहे हैं वो स्टेबिलिटी नहीं आई जो मुल्क को इस वक्त जिसकी ज़रूरत है। उसके साथ साथ ख़वातीन की और ट्रांसजेंडर अफराद की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में यकीनी बनाने की उसकी बात की गई है। कैंपेन रिफॉर्म्स की बात की हुई है। ये जो इलेक्टेबल्स का मसला हमारे सियासत का जैसे एक परमानेंट हिस्सा बन गया, ये सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्या एक आम पार्टी वर्कर वाकई कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता? सो कैंपेन रिफॉर्म्स और इलेक्टेबल्स और ये इंटरवेंशन जो होती है इलेक्शंस में उसकी भी बात की गई है। साथ साथ में जो मिसिंग पर्सनस का इशू है वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारी एक परमानेंट फिक्सचर बन गया हमारी पॉलिटिक्स का, इसके खात्मे की भी बात की गई है। अफगान मुहाजिरीन जिनको तालिबान के हवाले कर दिया गया उनकी भी बात की गई है, क्योंकि उनमें ख़ास तौर पर ख़वातीन ही हैं जो अफगानिस्तान जाकर अपनी ज़िंदगी से इतना बसर नहीं कर पाती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमने मुख्तलिफ प्ले कार्ड देखे हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ नारे दर्ज हैं, तो सबसे नारा जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी होता है मजहबी, ख़ास तौर पर मजहबी लोगों की तरफ से उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसमें मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी है। तो इसके हवाले के ऊपर इसका मकसद क्या है, मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी, इसके ऊपर को थोड़ी वजाहत कर दें, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अननाउन है इस बारे में। जी, ये तो मैं ये कहूँगी कि तमाम मजहबी लोग इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग इसको समझते भी हैं। बिल्कुल जो सबसे ऊंची आवाज़ें आप समझ सकते हैं वो मजहबी क्वार्टर से आती है, बट तमाम मजहबी अफराद नहीं। एक तो ये। नंबर 2, जब हम मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, हमने जिस तरह आज चलते हुए भी नारा लगाया, मुझे आज़ाद
सड़क पर चलने की आज़ादी, अब पढ़ने लिखने की आज़ादी, ठीक है। सो ये भी जो है ये मेरा जिसे मेरी मर्ज़ी का हिस्सा है। मेरा जिसे मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे हाथ ना लगाया जाए। और आपको पता है सड़क पर आवाज़ें भी कसी जाती हैं, हाथ लगाने की भी कोशिश की जाती है, घरों में भी इशू चलता है, ये काम की जगह पर भी इशू है। सो वो जो ऑटोनॉमी है उसकी बात की जाती है। साथ साथ मेरा जिसे मेरी मर्ज़ी का ये भी मतलब है कि मेरी जिस्म से मेरी उजरत से ज़्यादा मेहनत ना ली जाए। ये एक मेहनत का तबके का भी नारा है। मैं ये भी ज़रूर उठाना चाहूँगी एक इशू कि शादी का जो डिसीजन है वो औरत का, वो फ्री कैन का होना चाहिए। तो वो उसके अंदर भी मेरा जिसे मेरी मर्ज़ी का रोल है। बल्कि शादी के बाद नई बहू पर बहुत प्रेशर होता है बच्चा पैदा करने का, खासतौर पर बेटा पैदा करने का। सबसे पहले ये डिसीजन उसका अपना होना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि ये पूरे ससुराल का डिसीजन होता है और सबसे आखिर में उस बहू का होता है। सो मेरा जिसे मेरी मर्ज़ी का ये मतलब है। अच्छा, एक अहम बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो पहले भी मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, वो ये जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई तसल्ली बख्श उसका जवाब नहीं आया। पूरे साल में सिर्फ एक दिन अपने आप हकूक़ के लिए बात करते हैं, ये क्यों? नहीं, औरत मार्च तो पूरे साल एक्टिव रहता है। ये ज़रूर होता है कि उनको मीडिया से, पब्लिक से ज़्यादा अटेंशन जो है 8 मार्च के अराउंड मिलती है, तो इसलिए वो फिर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए फिर एक मंशूर भी शाया कर देते हैं, मुतालबात भी सामने रख देते हैं। अब आप देखें तो अफगान मुहाजिरीन का इशू, मिसिंग पर्सनस का इशू, ये तो मार्च के महीने में नहीं हुआ, ये तो पुराने इशूज़ हैं। महंगाई का इशू, IMF के कंडीशनैलिटीज़ का इशूज़, उन सब पर आवाज़ उठाती रही हैं। इवन जो पिछली गर्मियों में ख़वातीन अरेस्ट हुई हैं, उनके जो ट्रायल है, उनकी बेलें नहीं हो रही, उस पर भी बात करती रही हैं। तो वो इशू चलते रहते हैं। ऑब्वियसली उनकी बात कब कौन सुनना चाहिए ये डिपेंड करता है। अच्छा, एक मैं आपसे अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि यहाँ पर वो अगेंस्ट थे, इस मुजाहरे में उन्होंने शिरकत की है, लेकिन वो कह रहे थे कि हम इनके स्लोगन से हम इत्तेफाक नहीं करते। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं, बेशतर जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर, उनको पैसे दे के लाया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कौन है ये ख़वातीन जिनको पैसे दे के लाया गया है? मतलब कहूँगी कि जिस तरह सियासी जलसों में होता है कि ट्रक भर भर के लोग ले आओ, उसको, उस रिवायत को तोड़ा है। तो यहाँ पर सिर्फ वही लोग शरीक होते हैं, इसीलिए 3000 से ज़्यादा आपको शिरकत नहीं नज़र आती, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से आए हैं, रजामंदी से आए हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, ये इस वक्त हमने आपको धरने के जो है वो शुरका से बात भी करवाई है। यहाँ पर मैं एक ख़ास बात अगर आपको बताऊँ, वो ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर धरने में, इस एहतजाज में, इस वुमेन मार्च में, जहाँ पर धरने के हक में लोग मौजूद थे, वहीं इसके मुखालिफिन भी मौजूद थे। और मैं समझता हूँ कि यही इस मार्च का हुस्न है कि यहाँ पर दोनों तरह के लोग जो है वो मौजूद हैं, और हमने दोनों तरह के लोगों से उनकी राय लेने की कोशिश की है और उनकी राय के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इससे मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और मजीद अच्छी वीडियो आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। इसके साथ ही अपने